नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आमजन की सुनवाई करने के लिए प्रति मंगलवार को चलाई जाने वाली जन सुनवाई में आज कम ही लोग अपने आवेदन लेकर पहुंचे, तो वहीं कुछ पीड़ित ऐसे भी मिले जो कई बार जन सुनवाई में आए हैं, किंतु अब तक उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप चल रही जनसुनवाई में कई पीड़ित अन्य विभागों में नहीं सुनवाई होने पर पहुंचते हैं जनसुनवाई में फरियादी लेकर, किंतु वर्तमान में देखने आ रहा है कि जनसुनवाई में कई बार आने के बाद पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे अब धीरे धीरे आमजन का जनसुनवाई में आना कम हो गया है। बता दें कि जनसुनवाई में भी कम लोग ही अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, तो वहीं कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जो बार बार जनसुनवाई में आवेदन देकर सुशासन भवन के चक्कर काट रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री की योजना जनसुनवाई में आमजनों की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये तो जिम्मेदार अधिकारी ही जाने। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आमजन की सुनवाई करने के लिए प्रति मंगलवार को चलाई जाने वाली जनसुनवाई में कम हो गए लोग अपने आवेदन लेकर पहुंचे, तो वहीं कुछ पीड़ित ऐसे भी मिले जो कई बार जनसुनवाई में आए, किंतु अब तक उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मेरा नाम हातिम है, पिता नजमुद्दीन। इंदौर से आया हूँ मैं। मेरा संबंधित जिनिंग फैक्ट्री में जो नामांतरण किया गया है वो अवैध तरीके से और गलत जानकारी के लिए किया गया है। उसमें हमारे नाना सादिक अली जो जीवित है और जिनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन्होंने 5 साल पहले ही उनकी पावर ऑफ अटर्नी उनके नवासे यानी मेरे नाम हातिम के नाम पे कर दी थी। ये सारी जानकारी उनके सारे वारिसदारों को उन्होंने उनके होश हवास में दे चुके थे। उसके बावजूद किसी ने भी नामांतरण में ना तो उनका नाम जुड़वाया, ना उनके बिहाफ में उन्होंने मेरा नाम जुड़वाया, और उन्होंने राजस्व विभाग ने गलत तरीके से नामांतरण कर दिया है। और अपन चाहते हैं कि नामांतरण निरस्त हो और नए नामांतरण में हमारे नाना जो सादिक अली जी है उनका नाम इसमें जोड़ा जाए। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मोहित सिनम जी जो तहसीलदार है उनसे भी बात करी थी। उनको भी मैंने ये जानकारी 2 बार दे चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। मेरा नाम हातिम पिता नजमुद्दीन है और मैं इंदौर से आया हूँ। ये जिनिंग फैक्ट्री सुवासरा का मामला है। रामकन्या भाई, हम गरोड से आए हैं। मामला ये है कि हमारा ससुर जी ने 3 लाख का कर्ज कर रखा था नहीं, तो वो कर्ज तो अच्छे मिलजुल के ने घर का 5 जनों को बिठा के ने वो कर्ज दिला लिया। कर्ज दिलाने के बाद उन्होंने फिर कर्ज कर लिया। कर्ज करा तो बैंक से लोन उठाया उन्होंने 4,74,000 रुपये। तो अब 4,74,000 रुपये हमारे पीछे से उठाए, तो वो कल से बैंक नहीं जमा करेगा तो फिर नीलाम होएगी, तो सबकी ज़मीन होएगी। तो हमारे तो कर्ज दिया वो भी गए, ज़मीन भी नीलाम हो जाएगी, तो हमको क्या मिलेगा। आप कितनी बार आए? हम जन सुनवाई में तो कम से कम 8-10 बार आ गए, तो अभी तक समस्या हल नहीं हुई हमारी। आ ही रहे हम, बार बार आ ही रहे हम। गरोड से आए हम, और 4-5 ससुर जी ने मारा भी है हमें। हमारे ऊपर लाठचार नीचे पड़ी दकड़िया, इन्हें नीचा पड़ी नहीं तो 4 लाकड़ियाँ की दी हमारा होरा जी ने, और हमारे घर वाला के भी दी। और वीडियो भी है, बोला आप वीडियो देखना चाहो नहीं तो वीडियो भी है हमारे पास। बच्चे के पोता के ऊपर भी लाठी उठाई हुई। नहीं हुई सुनवाई, अभी तक नहीं हुई सुनवाई, काम नहीं हुआ अभी तक। साहब बोलते हो जाएगी पर अभी तक समस्या हल नहीं हुई। मतलब हाँ। मैं संजय पंचोली। पंचोली जी बताइए, क्या मामला है आपका, कब से आ रहा है? मैं हाई स्कूल वही में माध्यमिक शिक्षक के पद पे पदस्थ था, और जो हमारे प्राचार्य थी तत्कालीन प्राचार्य श्रीमती विनीता प्रधान, उनकी कुछ अनियमितताएं थी, कुछ ऐसे कार्य थे जो इलीगल तरीके से होते हैं, मैं साथ नहीं देता था। झूठी शिकायतों का एक 2020 में पहली शिकायत हुई, 21 में की गई, और संयुक्त संचालक उज्जैन से दंडित करने का प्रयास करवाया गया। लेकिन जब वो उसमें सफल नहीं हुई तो तीसरी बार जो 2022 में शिकायत की गई डीओ के माध्यम से इलीगल तरीके से, कलेक्टर मंसूर ने मुझे बिना जांच के ही निलंबित कर दिया। जब कलेक्टर मंसूर ने निलंबित कर दिया तो बच्चों ने कुछ आंदोलन किया वहाँ पे, और उसमें भी मेरा हाथ बताया गया, मुझे दोषी करार सिद्ध किया। लेकिन निलंबन में बहाल करने पर ये स्पष्ट लिखा था कि उसमें मेरा हाथ नहीं था, और मुझे बहाल कर दिया गया, और एक जो अपने विभागीय जांच बिठा दी गई, जो भी इनका अधिकार नहीं था। उसके बाद में विभागीय जांच में भी बहुत अनियमितताएं की गई, सारे नियमों को, मध्य प्रदेश शासन के और कानून के नियमों को ताक पे रख दिया, और मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया। और वो जो आरोप जिस पे मुझे निलंबन किया गया था, वो आरोप स्वयं ने ही समाप्त किया, तभी निलंबन से बहाल किया, और उस आरोप को फिर भी रखा। उसके लिए इनको कई बार आवेदन दिए गए कि पुनर्विचार करें। मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए, इन्होंने नहीं माना। मैं कोर्ट में गया,
और वहाँ पे कितनी बार आप आ गए जन सुनवाई में इस बात को लेकर? जन सुनवाई में मैं पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ आवक शाखा और स्थापना के जो भी अधिकारी हैं, अधीक्षक महोदय हैं, ये लेते नहीं हैं, आवेदन ही नहीं लेते हैं, डाक से भेजने पड़ते हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। 4 साल हो गए, 2020 से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ। 2022 में मेरा निलंबन किया गया और उसके बाद में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश दे दिया है, इनका जो अवैध आदेश था, क्षेत्राधिकार विहीन आदेश था, उसको सिरे से खारिज कर दिया कोर्ट ने। ये कुछ भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए और जब मुझे सेवा में बहाल कर दिया गया है तो कोर्ट की पालना करनी चाहिए, पर यह अवहेलना कर रहे हैं। 2 माह हो गए, 26/9/2024 को आदेश आया है। तब से मैंने संयुक्त संचालक उज्जैन, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल और डीईओ मंदसौर, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बही और इसके अलावा यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय मंदसौर में आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, आवेदन तक नहीं लेते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आए? मैं संजय कुमार पंचोली, यहीं मंदसौर, अभी हाई स्कूल बही में पदस्थ था मैं जी। मंदसौर शहर के समाज सेवी बंसल ने एक और निराश्रित दिवंगत महिला का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि पूर्व में भी कई निराश्रित दिवंगत समाज सेवी बंसल द्वारा पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मुक्तिधाम पर दाह संस्कार किया गया है। मंदसौर समाज सेवी और पार्षद सुनील बंसल ने एक और निराश्रित दिवंगत महिला का अंतिम संस्कार किया। बंसल को जिला चिकित्सालय चौकी प्रभारी ने फोन लगाकर बताया कि एक अज्ञात महिला का स्वर्गवास हो गया है, उनका अंतिम संस्कार करना है। उन्होंने नगरपालिका में फोन लगाकर शव वाहन को बोला और अंतिम क्रिया का सामान लेकर शव यात्रा को शिवना स्थित मुक्तिधाम पर लाए व सनातन व हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस पुनीत कार्य में शव वाहन संचालक जसवंत राठौर भी साथ थे। स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ का भी सहयोग रहा। बंसल ने मुखाग्नि दी। दिवंगत महिला की उम्र 75 साल थी, जिनका नाम रूपापति खेमा के नाम से हुई है। मामला पिपलिया की कृषि उपज मंडी के व्यापारी की लहसुन चोरी का है, जिसमें पिपलिया पुलिस की कार्रवाई से व्यापारी नहीं है संतुष्ट। उसी को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता के साथ अपनी पीड़ा लेकर एसपी से मिलने पहुंचे। मंदसौर जिले में ऐसे तो कई चोरियां अभी भी खुलासे का इंतजार कर रही है, तो वहीं पिपलिया की कृषि उपज मंडी के व्यापारियों के साथ अमानत में खयानत का मामला लंबे समय से चल रहा है। कुछ मामलों में पुलिस को सफलता जरूर हासिल हुई है, किंतु लगातार इस तरह से पिपलिया मंडी के व्यापारियों के लहसुन चोरी हो रहे हैं, जिससे पिपलिया मंडी के व्यापारियों के साथ हो रही घटना को लेकर आज सांसद सुधीर गुप्ता व पूर्व जिलाध्यक्ष मानसिंह माचोपुरिया के साथ पीपल मंडी कृषि उपज मंडी के सभी व्यापारी एसपी कार्यालय पहुंचे व व्यापारियों की पीड़ा एसपी को बताई, तो वहीं सांसद ने भी व्यापारियों की पीड़ा एसपी के सामने रखी व जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में होने के बाद भी संसद को पुलिस अधीक्षक से चोरियों के संबंध में निराकरण नहीं होने के बाद मिलने जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में पूर्व की ऐसी कई बड़ी चोरियां हैं जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। उनके खुलासे को लेकर आज भी पीड़ित परिवार इंतजार में है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उन चोरियों की फाइल भी दबती जा रही है। आज व्यापारी हिसाब से मिले हैं, क्या कहना है? लहसुन चोरी पिपलिया मंडी में करीब 5-7 मामले हो चुके हैं। करीब 4-6 महीने पहले सूरज जी सामत मल के अंदर मंडी के प्रांगण से लहसुन चोरी करके चोर ले गए। फिर एक गाड़ी बेंगलोर भरी थी जिनमें 3 व्यापारियों का माल था। उनको व्यापारी खुद पुलिस के साथ जाकर ड्राइवर को और मालिक को पकड़ के लाए। उन दोनों के उनके ऊपर कायमी हो गई, लेकिन उनका माल बरामद नहीं हुआ। अभी परसों की 4-5 दिन पहले की घटना है। सुरेश जी हमारे सुरेश चंद्र राजत कुमार की फर्म है, उनकी गाड़ी भरी थी। उनकी गाड़ी महाराष्ट्र के लिए भरी थी और गाड़ी 2 दिन बाद पता चला कि वहाँ गाड़ी पहुँची नहीं है। तो चौकी पर हमने आवेदन दिया। 3-4 दिन तक 2 दिन तक हमने देखा। उसके बाद हम लोग पुलिस के साथ जहाँ की गाड़ी थी वहाँ अलर्ट गए। वहाँ के ड्राइवर को, ओनर को और जो जिससे गाड़ी लगवाई थी ट्रांसपोर्ट से, उन लोगों को लेके आए टीआई साहब के सामने। गाड़ी भी बरामद हो गई, ड्राइवर भी आ गया, ओनर भी आ गया, लेकिन माल बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि माल कोई और ले गया। और उसी के विषय में फिर अभी एक और गाड़ी इन्होंने भिवंडी भरी, सुरेश क्या नाम से, माँ ट्रेडिंग के नाम से एक और गाड़ी है। उन्होंने भी धोखेधड़ी से इन्होंने माल मंगाया और गाड़ी क्रॉसिंग करके माल ले गए। अब पिपलिया मंडी के व्यापारियों के साथ पहुंचे। पिपलिया मंडी के लहसुन के व्यापारी लंबे समय से इस समस्या से परेशान है। अभी तक इन 6 महीने में 6 या 7 गाड़ियाँ हमारी लहसुन की चोरी हो गई है। इसमें ट्रांसपोर्टर भी शामिल रहता है, ट्रक का मालिक भी शामिल रहता है और ड्राइवर भी शामिल होता है।
2-3 केस तो हमारे ट्रेस हुए हैं। ट्रक पकड़ी गई है, ड्राइवर पकड़ा गया, ट्रक का मालिक पकड़ा गया, या जब्त गाड़ी भी जब्त है, पर वो माल जब्त नहीं कर पाती है पुलिस। हम चाहते हैं कि अगर माल मिल जाए तो चोरियाँ भी रुकेगी और व्यापारी का जो नुकसान हो उससे हम बच जाएंगे। अगर कार्रवाई तत्काल हो जाएगी तो व्यापारियों को फ़ायदा हो जाएगा। सुनवाई नहीं कर रही है, उसको लेकर आज आप सांसद जी को लेकर आना पड़ा, क्या क्या? भाई पुबलिया मंडी पुलिस सुनवाई तो ऐसा ज़्यादा विषय नहीं है, लेकिन चक्कर ये है पड़ रहा है कि सख्त प्रभाव से काम नहीं कर रही है। सुनवाई तो हो रही है, जैसे उन्होंने अपराधियों को पकड़ा भी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन चक्कर ये कि तत्काल प्रभाव से काम हो तो माल मिले। तो माल अगर बिक जाएगा और फिर माल व्यापारी को मिलने का नहीं, तो उनको पकड़ने में हमारे को क्या मतलब आ रहा है? भाई वो अगर पकड़ में आ रहे हैं तो माल भी मिलना चाहिए। क्या नाम? मनोहर मनवानी। ये बाकी सब तो क्या? अब लंबे समय से एक परेशानी चलती है कि जब ट्रांसपोर्टर्स को माल बुक कराया जाता है और बीच रास्ते से कई बार ट्रक गायब हो जाता है, और जो ट्रक का ऑनर है वो भी फरारी में रहता है। पुलिस वाहन को जब्त भी करती है, लेकिन माल जब्ती नहीं हो पाता है। तो आज पिपलिया मंडी व्यापारिक एसोसिएशन हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ आया हुआ है, और प्रशासन से पूरी चर्चा हुई है कि किस तरीके के इस किस्म के अपराध करने वाले लोगों को पुलिस स्थायी रूप से निदान करे। कुछ हिदायतें व्यापारियों को भी दी है, और पुलिस ने भी मुस्तैदी से अब अपराधी नूहू के हैं और अपराधी भिवंडी के हैं, अपराधी ताल आलोट के हैं जो ट्रेस हो रहे हैं, तो कुछ हमारे ज़िले के भी हैं। तो इसीलिए उसको कैसे पकड़ना है उस पर एक मुस्तैदी से अभियान चलाने की, और हम सब ने अपनी मानसिकता बताई और प्रशासन उस पर सतर्क है। मंदसौर में लोकायुक्त उज्जैन टीम की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें मंदसौर तहसील के पटवारी जगदीश पाटीदार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के निर्देशन में अनिल विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेशानुसार डीएसपी राजेश पाठक एवं सुनील तालान उप पुलिस अधीक्षक की लोकायुक्त की टीम ने दिनांक 19/11/2024 को किसान धर्मेंद्र मालवीय, ग्राम इसाकपुर, जिला मंदसौर से जगदीश पाटीदार, पटवारी हल्का नंबर 42 इस्कापुर द्वारा पारिवारिक बंटवारा करने के एवज में तहसीलदार के नाम पर 25,000 की रिश्वत की मांग की थी, जो सत्यापन में सही पाई गई। जिसके बाद दिनांक 19/11 को जगदीश पाटीदार पटवारी पहली किश्त के 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए हैं। जगदीश पाटीदार पटवारी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में लोकायुक्त के हितेश लालावत, इसरार, श्याम शर्मा, अनिल अटोलिया सहित 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया। मेरे पिताजी और मेरे बड़े पापा के लड़कों के नाम से जमीन 35 जमीन थी, और उसको लेकर मैंने बंटवारे को लेकर पटवारी जी से बात की गई थी कि मेरी जो ज़मीन है वो आप बंटवारा कीजिए उसका है। तो उनके द्वारा 25,000 रुपये की मांग की गई, और आज मैं लोकायुक्त को शिकायत करके और को ट्रैप करवाया 10,000 रुपये की रिश्वत देते हुए। किस एवज में मांग रहे, तो आज कितने रुपए की रिश्वत और कहाँ लेकर गए? ये आज 10,000 रुपये की रिश्वत कोर्ट परिसर को दी गई है। हाँ, कब से परेशान? ये 13-14 तारीख को मैंने शिकायत की। आपको कब से परेशान कर? ये इस बात को तो 1 साल हो गया सर। मतलब एक बार पहले भी मैं आवेदन दे चुका हूँ इनको, लेकिन इनके द्वारा मेरे द्वारा रिश्वत नहीं दी गई, तो 1 साल से कम मामला पेंडिंग में था। कुल कितने रुपए की मांग की है? कुल 32 की गई थी, जिसमें से 25 में हमारा डन हो गया था, और आज 10,000 रुपये की पहली किस्त 10 की दी गई। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मालवीय, गाँव इशाकपुर रहता हूँ। ये धर्मेंद्र मालवीय हैं फरियादी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन दिया था कि इनके बंटवारे के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मेरे माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई, तो ग्राम इसाकपुर हल्का नंबर 42 के पटवारी जगदीश पाटीदार 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आज ट्रैप किए गए हैं। कहाँ पे ट्रैप किए गए? ये कोर्ट रोड पे एक स्टेट एसबीआई है, एसबीआई के बगल में ही वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कि किस तरह की धाराओं पर? भ्रष्टाचार की धारा 7 के अधीन कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम राजेश पाठक, डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन। मंदसौर जिले में चोरों का आतंक मचा हुआ है। जिले के अकेले नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से लगातार चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। नाहरगढ़ थाना पुलिस लगातार चोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। इस बीच अब पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपी चोरी के प्रकरण में नीमच जिले के जीरन में चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार हैं।
जिनको न्यायालय से रिमांड लेकर सघन पूछताछ की जाएगी। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र मगराना, कयामपुर, नाहरगढ़ व अन्य क्षेत्र में लगातार इन चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर अंकुश लगाते हुए नाहरगढ़ पुलिस ने इन चोरों पर शिकंजा कसा है। अब नाहरगढ़ पुलिस द्वारा चोरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि क्षेत्र में और भी हुई चोरियों का खुलासा भी हो सकता है। वहीं चोरी के गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जा रही नाहरगढ़ थाना पुलिस का वाहन रास्ते में बंद हुआ। पुलिस आरोपियों को बाजार के रास्ते पैदल अस्पताल लेकर पहुंची। ये विकास, बंटी विकास और माधु, ये 2-3 लड़के हैं, ये कालिया खेड़ी के हैं। इन लोगों ने जो अपने 2 साथी हैं, इनके सगर ग्राम के भी हैं, जिनमें एक विशाल और राहुल, इनके साथ मिलकर इसने थाना नाहरगढ़ क्षेत्र में कई स्थानों पर चोरियाँ की, जिसमें कुछ सोना चांदी के जेवर भी है, कुछ लहसन है। इनको भी पुलिस रिमांड पे ले गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और भी अन्य अपराधों में चोरियों का खुलासा होने की पूरी संभावना है। हाँ, लगभग कितनी चोरियाँ होगी? लगभग अभी तक तो पुलिस ने 3 चोरियाँ तो बरामद कर ली है। 2 चोरियाँ बरामद की, और जिसमें 2 चोरी और है, जिसमें न्यायालय से इनको PR पे फिर लेना है, फिर पुनः पूछताछ करना है। तो और चोरियों का खुलासा फिर बाद में पता चल पाएगा। लगभग कितने आरोपी है इस पूरे कांड में? पूरे मामले में लगभग 5 से 6 के लगभग आरोपी है, जिसमें 2 जो नीमच जिले की पुलिस ने पकड़ा है, सगर ग्राम के हैं। तो उनको न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस रिमांड पे लेने के लिए हमने एक टीम भेजी है। तो संभवतः उनका आज या कल में रिमांड प्राप्त हो जाएगा। और भी कुछ खुलासा हो सकते हैं? और भी खुलासा, जैसे वो जो नीमच वाले हैं, जिसमें 3 फरार है। इसमें एक कालिया खेड़ी का अशोक है और उसके 2 लड़के हैं, वो फरार है, और एक बंटी फरार है। अगर इनके गिरफ्तार होने पे या पुलिस अभिरक्षा में आने पे और संपत्ति संबंधी अपराधों की पूछताछ का खुलासा होने की पूरी संभावना है। कल जुलूस भी निकाला था इनका, चोरों का? जुलूस नहीं निकाला था, ये जानकारी नहीं है। मेडिकल के लिए उनको लेके गए थे, उनको जुलूस नहीं निकाला था उनका। ठीक। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।